हेलो स्टूडेंट्स, 3 यूनिट कंप्लीट होने के बाद में अपनी नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 14 जैवण। इस यूनिट से बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैवण होता क्या है, जैव तंत्र में कौन कौन से जैवणु विद्यमान हैं और इन जैवणुओं की जैव तंत्र में क्या भूमिका है, ये अपन इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। परिभाषा: ऐसे जटिल कार्बनिक यौगिक जो प्रत्येक जीव की वृद्धि, मरम्मत एवं उनमें होने वाली नॉर्मल जो क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करते हैं, जैव अणु कहलाता है। जैव अणु सजीवों की कोशिकाओं में महत्वपूर्ण कंपोनेंट के रूप में उपस्थित होते हैं। जैव अणु जैव तंत्र में कई प्रकार के जैव अणु उपस्थित होते हैं, जिनमें विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, एंजाइम एंड हार्मोन। जैव अणु की सजीव तंत्र में असंतुलन और विकृति इनकी कमी से उत्पन्न हो जाती है। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं जैव अणु विटामिन। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो परिभाषा इस प्रकार से, परिभाषा: विटामिन की खोजकर्ता, विटामिन शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया और विटामिन का अध्ययन क्या कहलाता है। परिभाषा: ऐसे जटिल कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण मानव शरीर में जैव रासायनिक क्रियाओं के द्वारा नहीं होता है, परंतु शरीर की सामान्य एवं संतुलित वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, विटामिन कहलाते हैं। ये जो विटामिन है, ये शरीर की क्रियाओं के लिए अति सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होते हैं, परंतु मानव या मनुष्य के द्वारा इन विटामिनों को खाद्य पदार्थों के माध्यम से शरीर में ग्रहण किए जाते हैं। खोजकर्ता: विटामिन की खोज ल्यूनिन नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। विटामिन शब्द फंक के द्वारा, और इनका जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है विटामिनोलॉजी। ये तो हो गई इसकी जनरल चीज। लेकिन अब विटामिन का वर्गीकरण करते हैं तो विलेयता के आधार पर, सोल्यूबिलिटी के बेस पर इनको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। तो विटामिन का वर्गीकरण विलेयता के आधार पर, विलेयता के आधार पर विटामिन को 2 भागों में विभाजित किया जाता है कि ऐसे विटामिन जो वसा में विलय होते हैं तो उनको तो रखा जाता है वसा में विलय विटामिनों की श्रेणी में, विलय विटामिन। दूसरा, जो विटामिन जल में विलय होते हैं उनको जल में विलय विटामिन की श्रेणी में रखा जाता है। सबसे पहले लेते हैं अपन वसा में विलय विटामिन। इन वसा में जो विलय विटामिन है, इनकी श्रेणी में कौन कौन से विटामिन रखे गए हैं और ये वसा में विलय जो विटामिन है ये होते क्या है। तो वसा में विलय, और वसा का काम होता है जमना।
तो वसा में जो विलय विटामिन है, इन विटामिनों का शरीर के द्वारा उत्सर्जन नहीं होता है, और शरीर के द्वारा उत्सर्जन नहीं होने के कारण ये शरीर में जमा होने लगते हैं। और शरीर में जब जमा होने लगते हैं तो ये कौन कौन से शरीर के पार्ट हैं जिनमें ये जमा होते हैं? तो शरीर में यकृत और एडिपोस जो ऊतक हैं उनमें ये एकत्रित होते हैं। एडिपोस जो ऊतक हैं ये ऐसे ऊतक हैं जो वसा का क्या करते हैं? संग्रहण करते हैं। इन विटामिनों की श्रेणी में 4 विटामिनों को रखा जाता है। याद करने का तरीका क्या है? कीड़ा, ये जो कीड़ा जो है, इनमें जो जितने भी विटामिनों के जो नाम है वो क्या होते हैं? वसा में विलय विटामिन के, विटामिन ई, डी और ए। इन विटामिनों में 4 चीजें याद रखनी है अपने को। विटामिन का नाम, विटामिन का रासायनिक नाम, स्रोत, और इन विटामिन की कमी से या अभाव से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। ये 4 चीजें अपने को याद रखनी है। तो विटामिन का नाम सारणी बनाते हैं अपन। विटामिन का नाम, रासायनिक नाम, स्रोत, अभाव से रोग, अभाव से रोग। विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन जो ए है इसका रासायनिक नाम रेटिनोल, रेटिनोल, रेटिनोल। बाह्य स्रोत यानी स्रोत कौन कौन से हैं जिससे विटामिन ए अपने को प्राप्त होता है? तो इनका मुख्य स्रोत है हरी सब्जी, हरी सब्जी, गाजर, दूध, मक्खन, पीले फल, पीले फल। अब पीले फलों में कौन सा? पपीता, आम, पके हुए, मछली के यकृत का तेल, ये इसके स्रोत हैं। इनकी कमी से, इनके अभाव से 2 रोग उत्पन्न होते हैं, जिनमें एक तो होता है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, और दूसरा होता है जीरोथैलेमिया, जीरोथैलेमिया। ये जीरोथैलेमिया है, इसमें जो आंख में कॉर्निया उपस्थित होता है, इस कॉर्निया का क्रेटिनाइजेशन हो जाता है, और क्रेटिनाइजेशन होने से कॉर्निया अपारदर्शक हो जाता है, जिसके फलस्वरूप आंखों में अश्रु निर्माण अवरुद्ध हो जाते हैं। तो ये तो हो गया विटामिन ए। विटामिन ए के बाद में लेते हैं विटामिन डी। विटामिन डी रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। स्रोत, स्रोत सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, प्रकाश, अंडा, मांस। अभाव से रोग, विटामिन डी की कमी से एक तो होता है बच्चों में और एक होता है वयस्कों में। वयस्कों में तो बच्चों में तो होता है रिकेट्स रोग, रिकेट्स रोग, रिकेट्स रोग। ये जो रिकेट्स रोग होता है इसको सूखा रोग भी कहा जाता है। इस रोग में बच्चों में अस्थियां विकृत हो जाती हैं, अस्थि
विकृतता। जबकि वयस्कों में जो एडल्ट जो व्यक्ति हैं उनमें ओस्टियोमैलेशिया रोग हो जाता है। ये ओस्टियोमैलेशिया रोग है, इस रोग में अस्थियां भंगुर हो जाती हैं, अस्थियां भंगुर हो जाती हैं, अस्थियां भंगुर हो जाती हैं। विटामिन डी। इसके बाद में है विटामिन ई। विटामिन ई, विटामिन ई है, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरोल। टोकोफेरोल स्रोत अंकुरित बीज, अंकुरित बीज, सोयाबीन, मांस, अंडा, बादाम, अखरोट। अभाव से रोग हो जाता है। इस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी, और जनन क्षमता में कमी से एक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसको कहा जाता है बांझपन। दूसरा है विटामिन ई की कमी से जो मसल्स हैं अपनी, उस मसल्स में कमजोरी उत्पन्न हो जाती है, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से मांसपेशियों में कमजोरी उत्पन्न होती है। तो कौन सा विटामिन है? विटामिन ई। और जो विटामिन ई है इसको ब्यूटी हार्मोन भी कहा जाता है। इसके बाद में है विटामिन के। विटामिन जो के है, अगर रासायनिक नाम की बात करें तो इसके रासायनिक नाम दो हैं। एक तो है नेफ्थोक्विनोन और दूसरा है, इसी को कहा जाता है फिलोक्विनोन। स्रोत इसके कौन कौन से हैं? तो इसका पहला स्रोत है टमाटर, हरी सब्जी, गोभी, अंडा, मांस। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। ये तो हो गए अपने वसा में विलय विटामिन। और जो जल में विलय विटामिन है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे।